सोनिया विहार में दो परिवारों के बीच रंजिश के चलते झगड़े में चली गोलियां, जिस दौरान छज्जे पर खड़ी 8 साल की लड़की की गोली लगने से हुई मौत। पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच। शाहदरा जीटी रोड पर सांसद मनोज तिवारी ने सेंट्रल स्कूल और झील पार्क का किया दौरा। चल रहे काम को देखा, कुछ महीने में पूरा हो जाएगा काम। सब्जियों के दाम पहुंचे सातवें आसमान पर। व्यापारियों ने कहा, बढ़ रहे पेट्रोल डीजल ने बढ़ाए सब्जियों के रेट्स। बरसात ने कई फसलों को बर्बाद किया। सोमवार से फुल कैपेसिटी के साथ चलेगी मेट्रो डीटीसी बसें। लोगों ने मिली जुली दी प्रतिक्रिया। कोरोना को देखते हुए बरते जाएं सारे एहतियात। और गाजीपुर में गंदगी से लोगों का जीना हुआ मुश्किल। बरसात के पानी में पनप रहे हैं मच्छर। लोगों को बीमारियों का सता रहा है डर। शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के सोनिया विहार इलाके में शनिवार रात को परिवारों के बीच रंजिश के चलते हो रहे झगड़े में गोलियां चलने लगीं। उसी दौरान गोली अपने घर के छज्जे पर खड़ी 8 साल की मासूम बच्ची के लग गई। घायल प्रिया को परिजन तुरंत उपचार के लिए सिविल लाइन स्थित ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंच गए। मामले की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक शनिवार रात करीब 9:30 बजे बच्ची को गोली लगने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि बच्ची को अस्पताल ले गए हैं। साथ ही लोगों ने बताया कि आसपास रहने वाले दो परिवार के बीच रंजिश चल रही है। 3-4 दिन पहले भी उनके बीच झगड़ा हुआ था, जिसके चलते कुछ लोग बंद भी किए गए थे। शनिवार रात दोनों पक्षों फिर झगड़ा हो गया। उसी दौर एक ओर से गोलियां चलाई गईं, जिसमें एक गोली अपने घर के छज्जे पर खड़ी प्रिया को लग गई। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई है। पुलिस इस पूरी मामले की जांच में लगी हुई है। और हम ऊपर थे, यहाँ आए, हमने सोचा पता नहीं क्या लड़ाई सी हो गई, तो मेरी लड़की भज के आई छत से देखने के लिए नल से, और मैं भी आई, एकदम देखा मेरी लड़की को गोली सीधा मार दी ऊपर। हम ऊपर रहते उधर। अच्छा। तो हाँ, मेरी ये दुकान है बगल वाली हलवाई। ठीक है। तो मेरे पति भी बाहर बैठे थे, तो हमने सोचा, मैंने कहा बिटिया देख के तो लड़ाई हो गई। वो एकदम इसने खिड़की खोल के देखा, उसने खड़े से सीधी गोली मार दिया आदमी ने। मेरी लड़की को सीधी इधर लग गई दिमाग। और कितने साल की बच्ची है वो? 8 साल की मेरी लड़की है, सोना नाम है उसका। और जो मैंने देखा मेरे तो समझ लो बच गया, मेरा बच्चा भी बच गया। कितने राउंड लगभग फायर हुए थे? मैंने ये नहीं देखा, एक राउंड सीधा ऊपर को मारा उन्होंने। तो हमने सोचा बेटा देखो क्या लड़ाई हो गई, पब्लिक भगे बाजार लगता है यहाँ। तो हमने देखा बेटा क्या लड़ाई हो गई, तो वो भगे आई देखने। मेरे और भी बच्चे रहते हुए सब आए, उसने देखा, और मेरी लड़की ने जो इधर को देखा, उसने सीधी गोली मारी ऊपर, जो शीशा सबसे ऊपर होता उसमें से निकल के मेरी लड़की को यहाँ लगा। 35 तो होंगे, लाइन से आए थे मार्केट में, समझी आगे लड़ाई काफी ज्यादा थे। हाँ, ठीक है। समझी लड़ाई है तो यहीं से डंडा चलाना चालू कर दिए। ऊपर तक आए, हम समझे हमको मारेगा, इनके घर में घुस गए। हम अपने दुकान में घुस गए, एक गोली यहाँ चलाई, एक वहाँ चलाई। अच्छा, 2 राउंड फायर हुए। मैं अंदर घुस गई थी, मैं तीसरे का ध्यान नहीं, शायद 3 चला। जिस समय वो आए थे उस समय आप बाहर थी? हाँ जी, मैं यहीं बैठे थे? हाँ जी, मैं यहाँ पे बैठी थी, अपना सब्जी बेच रही थी। तो लड़की को गोली लगी है, उसके खून बह रहा था। यहाँ से हॉस्पिटल ले गए हैं, ट्रॉमा सेंटर। आप साथ में थे? हाँ, हम साथ में थे। क्या कंडीशन? उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने शनिवार को अपने लोकसभा क्षेत्र में शाहदरा जीटी रोड पर बन रहे केंद्रीय विद्यालय का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों से स्कूल के निर्माण कार्य के सिलसिले में बातचीत की है। इसके साथ साथ सांसद मनोज तिवारी ने शाहदरा में बन रहे झील पार्क का भी दौरा किया और वहां चल रहे कार्य पर संतुष्टि जताई है। सांसद मनोज तिवारी ने साफ कहा कि आजादी के बाद से अब तक उनके लोकसभा क्षेत्र में कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं था। उनकी कोशिश और कड़ी मशक्कत के बाद वे अपने लोकसभा क्षेत्र में 3 केंद्रीय विद्यालयों को लाने में सफल रहे, जिनमें से एक का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और कुछ ही महीनों में तैयार होकर शिक्षा विभाग को सौंप दिया जाएगा। हुआ था, ये हमारी लोकसभा का पहला सेंट्रल स्कूल।
अभी तक था ही। हमारे क्षेत्र में एक भी स्कूल नहीं था। बड़े बड़े लीडर यहाँ के सांसद बने, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल स्कूल नहीं था, जबकि पूरे दिल्ली में 42 सेंट्रल स्कूल था। अब जा कर के हमने अपनी लोकसभा में 3 सेंट्रल स्कूल का काम शुरू किया है। पहला बिल्डिंग भी बन के तैयार है और हम लोग इसको, हमारी कोशिश है कि अगले 4 महीने में इसको सुपुर्द कर दें। हमारे शिक्षा मंत्री जी आकर के, शिक्षा मंत्री जी ने इसका शिलान्यास भी किया था, प्रकाश जावड़ेकर जी थे। सेंट्रल स्कूल कक्षा 1 से और 12वीं तक चलता है और उसमें इस समय सेंट्रल स्कूल की शिक्षा इतनी बड़ी है कि हर साल मुझे कम से कम 5000 एडमिशन कराने को आते हैं। आज माननीय मनोज तिवारी जी ने झीलवाला पार्क और यहाँ सेंट्रल स्कूल का दौरा किया। सांसद जी का और क्षेत्र की जनता का ये अपेक्षा है कि ये दोनों काम जल्दी से जल्दी पूरे होकर जनता को समर्पित हो जाएं। इसके लिए आज सांसद जी ने यहाँ दौरा किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। ऐसा लगता है कि अगले 3 से 4 महीने में सेंट्रल स्कूल का काम पूरा हो जाएगा और झीलवाले पार्क को भी जल्दी से जल्दी पूरा करने का निर्देश उन्होंने दिया, जिससे ये पूरी दिल्ली का एक मुख्य पर्यटन स्थल ये वेलकम झीलवाले पार्क में बनने वाला है। इसको लेकर जनता को उन्होंने इस सारे विषय में जानकारी। दिल्ली में सोमवार से मेट्रो और डीटीसी बसें फुल कैपेसिटी के साथ चलेंगी। इसी पर हमने पूर्व दिल्ली के आवाम से बात की। उन्होंने कहा कि इस पर कुछ लोगों ने सहमति जाहिर की, कुछ ने नहीं जाहिर की, मतलब मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा जनता ने, जरा आप भी सुनिए। नहीं, चलनी चाहिए, बिल्कुल परेशानी तो हो रही है, काफ़ी परेशानी हो रही है, कई घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है। नहीं, वो भी सही है, वो भी काफ़ी पब्लिक को आराम मिलेगा इस चीज़ से। का भी समय चल रहा है तो नॉर्मल सही है, कम मात्रा में ही चलना चाहिए, तो वैसे ही कोरोना फिर तीसरी लहर आने वाली है। नहीं, दिक्कत क्या, आम पब्लिक के हिसाब से सेफ्टी के अकॉर्डिंग 100% तो अभी फ़िलहाल तो नहीं करना चाहिए था, उसके लिए भी प्रॉब्लम है, नहीं करना चाहिए। जो भी चल रहा था कोविड के लेकर, उसके हिसाब से आपको 50% जो चल रहा था वो सही था। आ जाता, हम भी वर्किंग में हैं, हम लोग भी ऑफिस में हैं, 50% ही बंदे काम कर रहे हैं। अभी तो मुझे लगता नहीं है ये सही है, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है आगे बढ़े, कुछ कह नहीं सकते हम। अभी बढ़ा दी गई है, कल से बढ़ा दी गई है तो नहीं, ये मुमकिन नहीं है कि हाँ भाई जितनी सीटिंग है उतनी करें, ये पहले ही जो सरकार के ऊपर है ना, जनता तो ऐसे भी दिक्कत है। अभी एक सीट पे जाता है तो इतना देर से बैठे हैं, तो सरकार के ऊपर है, बीमारी बढ़ रहा है तो घटाएगा, नहीं तो बढ़ाएगा, क्या दिक्कत है? अभी लेना सही नहीं है। नहीं, रुकती तो थी लेकिन अभी लेना सही नहीं है फैसला, वैसे बीमारी की वजह से। गाजीपुर मंडी में सब्जियों के रेट साथ में आसमान पर हैं। व्यापारियों का कहना है कि बारिश की वजह से फसलें खराब हुई हैं। साथ ही पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। टमाटर मंडी में 20 से 30 रुपए किलो थोक में बिक रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि बहुत कम खरीदार आ रहे हैं, साथ ही माल भी काफ़ी खराब हो रहा है। एक तो ये जो बारिश का मानसून जो आ गया, इससे सारी फसलें ख़राब हो गई थी। आलू, प्याज, टमाटर और हरी सब्जियाँ, ये सब फसलें ख़राब हो चुकी हैं। इस वजह से रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, रेट बढ़ रहे हैं। ये बहुत, दूसरी वजह ये पेट्रोल डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बहुत बढ़ गया है, तो इसकी वजह से रेट में इजाफा काफ़ी सब्जी भी, और टमाटर, प्याज, आलू, हर चीज़ महंगी है। कम से कम 30-40% का फ़र्क तो पड़ा है। ट्रांसपोर्टेशन का महंगाई, जो भाड़े हैं वो महंगे बहुत ज़्यादा हो गए, 30-40% का फ़र्क पड़ गया। रेट में डबल का इजाफा हो गया, टमाटर में डबल ट्रिपल, टमाटर में, आलू में, प्याज, क्योंकि फसलें सब ख़राब हो चुकी हैं। और ये टमाटर जो इस टाइम शिमला, बेंगलोर सब दूर से आता है, लोकल टमाटर सारा ख़राब हो चुका है। ट्रक किराया भी बहुत ज़्यादा है शिमला से आने का। प्याज MP से आता है, प्याज महंगा हो गया है, 100-200 रुपये मन। प्याज में भी इतना ज़्यादा तेज़ी नहीं है, टमाटर में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। तो अभी आप ये समझिए कि 20 से लेके 30 रुपये किलो तक यहाँ बाज़ार के रेट है। आगे जो खुदरा में लेके जाते हैं वो उसको अपने हिसाब से, जो भी उसमें प्रॉफिट उनको रखना होता है उस हिसाब से बेचते हैं। इसमें महंगाई में बहुत बड़ी वजह एक मानसून है और दूसरा है तेल की बढ़ी हुई कीमतें हैं, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है, भाड़े महंगे होंगे, भाड़ा महंगा हो गया है तो सब्जियों के रेट अपने आप हाई हो गए। करीब आप समझिए कि अगस्त के बाद में, सितंबर से नई फसलें आनी शुरू हो जाएंगी, उसके बाद में रेटों में गिरावट आनी शुरू होती है। देखिए, तो जब महंगी चीज़ होती है तो जिसको 20 नग लेने होते हैं वो 5 नग लेके जाता है। महंगाई की वजह से वो भी कम माल बेचते हैं, फिर हम भी पीछे से कम मंगाते हैं।
हाँ, बहुत सारी जैसे हरी सब्जियां होती है पत्ते वाली, वो बारिश की वजह से ज़्यादातर जो बारिश में ख़राब हो जाती हैं, बहुत कम रह जाती हैं। और भी मूली है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ये जो हरी सब्जियां हैं ये बरसात की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। गाजीपुर मंडी के बाहर सड़क पर गंदगी का अंबार है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। सड़कों पर कूड़ा ही कूड़ा है। बरसात में सड़कों पर पानी भर जाता है, मच्छर पनप जाते हैं, जिससे बीमारियों का डर सता रहा है। कई बार इसकी शिकायत प्रशासन से की गई, पर समस्या पर कोई समाधान नहीं हो पाया है। सफाई जैसे डेली झाड़ू तो लगा देते हैं, लेकिन यहाँ सब्जी वाले लगाते हैं, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा करके फेंकते रहते हैं इधर उधर। परेशानी थोड़ी सफाई हो जाए तो अच्छी बात है। जब से ये ठेलियाँ लगने लगी तब से गंदगी थोड़ी और बढ़ गई है, और पहले भी थी। देखिए जी, परेशानी तो है ही है, क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल बीमारियाँ कैसे चली हैं। इधर चिकनगुनिया का हो रहा है, इधर मलेरिया फिर दोबारा दाखिल हो रहा है, इधर कोरोना का कहर है। हम तो यही चाहते हैं कि भाई जो भी है अपना साफ़ सुथरा रहे और अच्छा रहे, जिसकी वो जो गंदगी हैं वो फलूटों पे जाती हैं, जिससे कि बाकी ये लोग बहुत केयर से करते हैं। इन्होंने पानी छिड़कना है, बार बार पानी छिड़कना है, सफाई रखनी है, इससे काफ़ी वो है। तो इन लोगों से तो कोई ऐसी बात नहीं, बाकी यह है कि सफाई कर्मचारी जो ध्यान दें और अपना काम करें। गंदगी बहुत रहती है, गंदगी सफाई नहीं करते, 4-4, 5-5 दिन हो जाते हैं। इतना अभी कचरा उठा दिया है ये। मच्छर पानी छिड़कर सैनिटाइजर रखते हैं ना, उस पर छिड़कते हैं सैनिटाइजर वगैरह। 5-5, 6-6 दिन हो जाते हैं, वो करते ही नहीं। ना झाड़ू लगाते हैं, हम खुद झाड़ू लगाते हैं, अपने जगह पर लगाते हैं। सुबह भी लगाया था, ये सफाई है। बरसाती बीमारियों को लेकर ईस्ट एमसीडी काफी सजग दिखाई दे रही है। इसी को देखते हुए कांतिनगर में एक मीटिंग की गई, जिसमें बीमारियों की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। हेल्थ कमेटी की चेयरपर्सन कंचन महेश्वरी का कहना है कि निगम के हेल्थ विभाग के अधिकारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जगह जगह पर दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। जलभराव नहीं होने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का प्रसार कम से कम हो, जिसको लेकर फॉगिंग भी इलाकों में की जा रही है, जिससे मच्छरों की ब्रीडिंग को रोका जा सके। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का अवेयरनेस का कार्यक्रम आज श्याम सुंदर जी जो ईडीएमसी के मेयर हैं, उनके वार्ड से शुरुआत इसकी की गई है, जिसमें उमेश गुप्ता जी, श्याम सुंदर जी और हमारे सभी स्वास्थ्य के अधिकारी यहाँ पे मौजूद रहे और लोगों को और RWA के लोग यहाँ पे थे, जिनको हमने अवेयर किया कि अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक करें कि किस तरह से हम चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू से बच सकते हैं। निश्चित रूप से अगर कहीं पे भी बारिश का पानी खड़ा है तो उसको हमने उसमें दवाई डलवानी है, और जितना भी हमारी छतों पे जितना भी वेस्ट सामान पड़ा हुआ है, पुराने बर्तन पड़े हुए हैं, हमें उन्हें समय समय पे चेक करना है कहीं उसमें कोई पानी इकट्ठा तो नहीं होगा, क्योंकि ये अगर पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ मच्छर उत्पन्न होते हैं और निश्चित रूप से वो हमारे परिवार को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुँचाते हैं। पूर्व दिल्ली के करकरडुमा के हंस अपार्टमेंट में रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर ईस्ट एमसीडी के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल, पूर्व मेयर अंजू कमलकांत समेत संस्था के तमाम लोगों ने शिरकत की। इन सभी लोगों ने मिलकर पौधे लगाए और कहा कि हम सभी को पौधे लगाने चाहिए, तभी हम लोगों को अच्छी ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ पौधे हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी हैं। प्लांटेशन कार्य हुआ है और मैंने उनसे यही बात कही है कि पौधारोपण केवल फोटो खींचने का या वीडियो बनाने का या प्रचार माध्यम ना बन जाए। हमारा असली पौधारोपण तभी सार्थक होगा जब हम इसकी सुरक्षा करें, इसको समय पे पानी दें, समय पे खाद दें, नहीं तो ये केवल एक मजाक बनकर रह जाएगा। हजारों लाखों पौधे लगाए जाते हैं लेकिन उनका संरक्षण नहीं हो पाता। हम जितने पौधे लगाएं, प्रत्येक पौधे पे किसी ना किसी की जिम्मेदारी तय हो कि उसने उसमें पानी देना है, उसमें खाद देनी है, उसकी सुरक्षा देनी है। मैं ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 3 साल तक यदि हमने पौधे का संरक्षण कर लिया तो ये पौधे में जीवन भर ऑक्सीजन देने वाले हैं। जो अभी समय आया था ऑक्सीजन की कमी हुई थी, अगर हमने बड़ी मात्रा में पौधारोपण किया, इनकी सुरक्षा की, इनको समय पर पानी दिया, खाद दिया, तो जीवन भर कभी भी ऑक्सीजन की कमी होने वाली नहीं है। इससे एक मैसेज यही जाता है कि हमें पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए, और क्योंकि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। और जो भी मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि एक पौधा अवश्य अपने नाम का लगाएं, ताकि हमारे आने वाले जो पर्यावरण है वो अच्छा रहे और आने वाली पीढ़ी के लिए हमें ऑक्सीजन की जो कमी है वो कभी ना हो।
देखिए, इसको प्लांटेशन ड्राइव को शुरू करने का सिर्फ एक यही पर्पस है कि अभी हमने पीछे जो कुछ टाइम गया है, कोरोना काल गया है, मैं एक हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मैंने लोगों को ऑक्सीजन के लिए इतना परेशान होते हुए देखा है कि लगा कि कुछ पर्यावरण के लिए हमें कुछ करना चाहिए, आगे की जनरेशन्स हमसे कुछ सीखे, कुछ फ़ायदे ले। और आज हमने ये ड्राइव सिर्फ प्लांटेशन के लिए नहीं करी है, हम इसकी देखभाल भी करेंगे। आप हमारी सोसाइटी में देखें कितनी ग्रीनरी है, लोग पर्यावरण के लिए बहुत जागरूक है। और जो लोग आए हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ आप पर्यावरण का ध्यान रखिए, तो ये आपका आगे जाकर ध्यान रखेगा। एक बीड़ा उठाया, पिछले देखा सभी ने कोरोना काल के अंदर कि ऑक्सीजन खरीद कर हमें नहीं मिल रही थी, हम पैसे देने को तैयार थे और जनता में त्राही त्राही माम मच रही थी। ये वृक्ष लगाकर हम इस ऑक्सीजन को जो कमी है उसको दूर कर सकते हैं। सभी लोगों से, जनता से निवेदन है कि वृक्ष लगाएं, उनका ध्यान रखें। आने वाले समय के अंदर यदि वृक्ष होंगे, मैं नहीं मानता कि कोरोना जैसी बीमारी में ऑक्सीजन की कमी होगी, तो वृक्ष होंगे तो किसी प्रकार की कोई हानि होगी। हम सब ने मिलकर इस कार्यक्रम को, जो हमारा उद्देश्य था प्रकृति को, एक जो हमारी पीछे महामारी आई कोविड की, जिसने हमें इतना जीने के लिए और मरने में मजबूर किया कि ज़िंदगी और मौत के बीच में ऑक्सीजन ही एक ऐसा माध्यम थी जो लाइफ को सिक्योर कर सकती थी। तो उसी को हमने आगे बरकरार रखने के लिए हमने ये ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं, ये पौधे लगाए हैं। ये एक तरह का ऑक्सीजन प्लांट ही है। अगर हम इनको ठीक ढंग से हमें इनकी सेवा करते रहेंगे तो ये आने वाला हमारे टाइम का एक प्लांट है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN डैन को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।